नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रयागराज के एक ऐसे तीर्थ स्थान पर लाए हैं जहाँ के हम दर्शन करवाएंगे, जहाँ के दर्शन किए बिना आपके प्रयागराज के अन्य तीर्थ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हमने हमारी प्रयागराज सीरीज़ में यह स्थान का वीडियो बनाया है, मगर समय के अभाव से हम इस स्थान का महत्वता और इसकी प्राचीनता को उस वीडियो में नहीं दर्शा पाए, इसलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। क्योंकि 15-20 मिनट में इस स्थान की महिमा को बताकर सही से न्याय नहीं हो पाता। हम सब सनातनियों को इस स्थान की जागरूकता या जानकारी, यहाँ की महिमा और प्राचीनता का बोध अवश्य होना चाहिए। इतनी दुर्गम और अलौकिक जगह है ये नागवासुकी मंदिर का क्षेत्र। माना जाता है 150 गज में फैला हुआ यह स्थान नागों का है। भोगवती तीर्थ का जिक्र है, उसको भी डिटेल में हमने बताया है। हमने एक कोशिश की है इस सेपरेट वीडियो के माध्यम से, जो थोड़ा सा शायद न्याय कर सकेगा इस स्थान के दिव्यता को सामने लाने में। आशा है आपको इसकी प्राचीनता का बोध होगा और आप सब श्रद्धालु जब यहाँ आएँ यह वीडियो देखकर, तो आपको आत्मसात करने में और यहाँ की दिव्यता को महसूस करने में मदद मिलेगी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि इतने दिव्य तीर्थ की जानकारी का लाभ सब तक पहुँच पाए। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर के, जहाँ दर्शन मात्र से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और एक अन्य गुप्त तीर्थ के बारे में बताएंगे, जिसकी जानकारी आप में से बहुत कम लोगों के पास होगी। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग साक्षात विराजमान हैं। इस मंदिर की महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वह नाग वासुकी की दर्शन ना कर लें। यहाँ प्रयागराज में आकर भी जो भक्त किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए और जिनको नहीं पता था और वह दर्शन नहीं कर पाए, वह मानसिक रूप से यहाँ का ध्यान करके नाग वासुकी जी को प्रणाम कर लीजिए। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वासुकी जी के विग्रह के दर्शन भी कराएंगे। यह प्राचीन नागवासुकी मंदिर प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज में स्थित है और यह स्थान रेलवे स्टेशन से लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। नाग वासुकी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और उसके बाद 18वीं शताब्दी में मराठा राजा श्रीधर भोंसले द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और ये जो आप अभी वर्तमान में संरचना देख रहे हैं, ये तभी की है। पीले और नारंगी रंग में रंगा इसका शिखर दूर से देखा जा सकता है। मध्यकालीन हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये काफ़ी प्राचीन और वासुकीनाथ जी का मंदिर है। और इनका महत्व इतना बड़ा है क्योंकि आपने महाकुंभ का जो अगर शुरुआत देखी होगी तो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो मंथन हुआ था वो श्री वासुकीनाथ जी के द्वारा ही हुआ था, जो एक तरफ असुर थे और एक देव थे। आपको बता दें कि पुराणों में भी नाग वासुकी जी का व इस मंदिर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं व असुरों ने नाग वासुकी जी को मंदराचल पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। मंथन के चलते श्री नाग वासुकी जी के शरीर में काफ़ी रगड़ हुई थी। तब
श्री नाग वासुकी जी ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा के बारे में बताया और जलन खत्म करने का उपाय पूछा। श्री भगवान विष्णु जी ने नाग वासुकी जी को बताया कि वह प्रयाग चले जाएं, वहाँ सरस्वती नदी का अमृत जल का पान करें और वहीं विश्राम करें, इससे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। वासुकी जी स्वस्थ होने के बाद प्रयाग में ही तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद जब वो वापस पाताल लोक लौटने लगे तो प्रयाग में रहने वाले देवताओं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे हमेशा के लिए ही यहीं रहने की अनुरोध किया। वासुकी जी ने इस शर्त पर सहमति जताई कि जो भी कोई इस दिव्य शहर की यात्रा का फल प्राप्त करना चाहता है, उसे संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्हें प्रणाम करना होगा और श्रावण माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को पारंपरिक अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाना होगा। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब मुगल काल में हिंदू धर्म स्थलों को औरंगजेब द्वारा तोड़ा जा रहा था, उस समय वह प्रयागराज भी आया और गंगा तट से जब वो मंदिर में प्रवेश किया तो उसने अपने भाले से वासुकीनाथ जी के विग्रह पर वार किया। वार होते ही वहाँ से एक दूध की धार निकली और औरंगजेब पर पड़ी। इतने में उसने वासुकीनाथ जी के विग्रह पर दूसरा वार किया और दूसरा वार होते ही एक विषैले दूध की धार निकली और औरंगजेब किनारे हो गया और इतनी तीव्र थी वो धारा कि वो सीधा गंगा जी में जाकर गिरी और यह देखकर औरंगजेब बेहोश हो गया। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और हमने आपको पहले बताया था कि पंडित जी द्वारा बताया गया था कि औरंगज़ेब ने कैसे विग्रह पर वार किया था भाले से। तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वो विग्रह नाग वासुकी जी का, जहाँ पर आज भी आप वार का निशान देख सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देव नदी गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ तो भगवान शिव की जटा से उतरकर भी मां गंगा का वेग अत्यंत तीव्र था और वह सीधे पाताल में प्रवेश कर रही थी। मां गंगा बहुत तेज गति से धरती से पाताल लोक में प्रभावित हुई। उस समय वहां उनकी धारा नागराज वासुकी के फन पर गिरी और वहीं से वहां भोगवती नदी का उद्गम हुआ और ऐसे ही इस स्थान पर भोगवती तीर्थ का निर्माण हुआ। इसके बाद नागराज वासुकी और शेष भगवान पाताल लोक से चलकर वेणी माधव का दर्शन करने प्रयाग आए। कहा जाता है जब वह प्रयाग गए तो भोगवती तीर्थ भी उनके साथ प्रयाग आ गए। यही वजह है कि इस स्थान को नागराज वासुकी के साथ भोगवती तीर्थ का वास भी माना जाता है।
यहाँ मंदिर से पूर्व की ओर और गंगा के पश्चिमी हिस्से में भोगवती तीर्थ हैं। बारिश के मौसम में जब गंगा में बाढ़ आती है तो इसका जल मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि उस समय जो भी श्रद्धालु वहां स्नान करते हैं उन्हें भोगवती तीर्थ का लाभ मिलता है। इस स्थान के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान शेष ने वराह पुराण के पाताल खंड में कहा है कि इसी स्थान पर राजा देवोदास ने उन्हें अर्थात शेषनाग जी को प्रसन्न करने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। यह स्थान 150 गज में फैला हुआ है जहां असंख्य नाग निवास करते हैं। नाग वासुकी मंदिर के पास भोगवती कुंड के अस्तित्व का उल्लेख भगवान शेषनाग ने स्वयं कहा है कि यह वासुकी क्षेत्र के पूर्व में है और गंगा नदी के पश्चिम में भोगवती तीर्थ है जिसमें स्नान करने से नागों का भय दूर हो जाता है। विभिन्न प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग वासुकी मंदिर और आसपास के धार्मिक रूप से पवित्र स्थानों के सटीक स्थान का उल्लेख है। पुराणों के अनुसार नाग वासुकी मंदिर भारद्वाज आश्रम के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर के पूर्व में प्रतिष्ठानपुरी, जिसे हम जूसी के नाम से जानते हैं, और समुद्र कूप भी दूसरा नाम है। पश्चिम में कमला शावतार नाग और दक्षिण में बहुमूलक नाग क्षेत्र है। आपको बता दें कि स्कंद पुराण के अनुसार नाग वासुकी मंदिर को नागहर्द तीर्थ भी कहा जाता है। नागराज वासुकी को भगवान विष्णु से 3 अनोखे वरदान मिले थे। उसमें सबसे पहले हैं संगम में स्नान करने के बाद नाग वासुकी के दर्शन किए बिना स्नान अधूरा माना जाएगा। दूसरा, नाग वासुकी के दर्शन मात्र से काल सर्पदोष समाप्त हो जाता है। तीसरा, नगर देवता वेनी माधव हर साल स्वयं नाग वासुकी की पूजा करने आते हैं। किसी की समाधि में तो बनने नहीं देता। बाबा नीम करोड़ी का भी है ना उधर तलैया, वही तो वही मैं बोला जब साथ पुराने साधुओं का आते हम नहीं करेंगे तो बाबा आप पूजा करने आओगे। मैं बोला हो जाएगा कोई बेटा करेगा। विजयनाथ महाकाल बाबा है। हम कलकत्ता का गादी के नागर बाजार के गोरखबंशी कपनानी साधु हैं। माँ खोड़ियल के कृपा से, उज्जैन के बम बटू भैरव महाराज की कृपा से हम उज्जैन के चक्र तीर्थ मसान घाट का साधु हूँ। बाबा विजयनाथ महाकाल बाबा लोग ये राजा प्रयाग की नगरी जो है दीन माधव का क्षेत्र है। यहाँ पर भारद्वाज ऋषि के द्वारा एक कुंड सम्मिलित किया जो कि यहाँ अक्षय वट की उत्पत्ति जो है कृष्णा होता है तो वासुदेव जी को किला के अंदर इसी जगह भगवान की पूजा जाइए कलयुग में अक्षय वट के नाम से वासुदेव के नाम से आपकी उत्पत्ति है। भगवान राम जब लंका जीत के आए थे तो वही लेटे हुए हनुमान हैं। हनुमान जी वहीं सो गए थे तो लोग कहते हैं भरत की भी नगरी है। उसी जगह भरत जी भी आ गए। जहाँ हनुमान जी सोए थे उसी जगह आके भरत जी भी सो गए थे। तब जाकर के त्रिवेणी संगम पर जाकर के वहाँ जानकी से और भगवान लक्ष्मण से और पूरे भारत में आज वही शुभ दिन है जो आज का तिथि है। आज का जो दिन है इसी दिन भगवान राम आए। अच्छा, आज का प्रयागराज महाशिवरात्रि के बिहान बरसेतबार रामेश्वरम का पूजा करने के बाद तब विभीषण ने उनको लंका से पुष्पक विमान से यहाँ भेजा और वो पुष्पक विमान यही जो नागवासुकी पे आज हम लोग बैठे हैं यही जगह। प्राचीन इतिहास में इसका खोज किया जाए तो बहुत कुछ है। यहाँ कौन नहीं तपस्या किया है नागवासुकी। स्कंद पुराण में इसका जिक्र होगा है। इसी जगह की तो लोग समुद्र मंथन भी बताते हैं। वही नागवासुकी है जो इच्छाधारी नाग से
समुद्र मंथन हुआ था तो वही कलश और नाग यहाँ आया, यही है नागवासुकी। तो बाबा अभी कुछ है वहाँ पर कलश? यही देखो बनाया हुआ है, भगवान विष्णु है, नाग महाराज बना दिए, कच्छप का मंदिर बना हुआ है, जाइए अंदर देखिए। अच्छा, नागनाथ है कि नहीं, जाइए देखिए। उस जमाने का कुछ यही है, अब देखो प्राचीन यही सब जगह है। अच्छा, यह पेड़ पुराना पाया जाता है, ये पीपल का जो वृक्ष देख रहे हैं ये बहुत पुराना है। अच्छा, बहुत पुराना है। कितना वर्ष पुराना होगा? अब इसकी गणना नहीं। अच्छा, एक बेल था वो था, उसके जगह पे देखो एक बेल लगा। अच्छा, ये किस चीज़ का है? बेल का। अच्छा, बेल का, तभी का है ये। अच्छा, यहाँ का तो बहुत बहुत है, नागवासुकी है, फिर दशाश्वमेध घाट चले जाइए, फिर लेटे हुए हनुमान है। लेटे हनुमान अभी दर्शन करके आए हम लोग। तो जमुना जी, जमुनोत्री से आई है, गंगा गंगोत्री से आई है। और ये लेटी हुई प्रतिमा भीष्म पितामह की इसी मंदिर में है और ये बहुत ही अलौकिक और अनोखी है। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि प्रयाग में 7 प्रमुख तीर्थों में नागवासुकी मंदिर शामिल है। नागवासुकी मंदिर प्रयाग के परिक्रमा क्षेत्र में है। यह मंदिर त्रिकोणीय व पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आता है। बिना नागवासुकी गए प्रयाग की कोई भी परिक्रमा पूर्ण नहीं होती। हम लोग है ना। Shivaya, Om Namah 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 Shivaya.